हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जियोग्राफी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवेज़ है। तो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 25 प्रश्नों पर बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरानी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित शैल तंत्रों से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें प्रमुख स्रोत कोयला जो डिपॉजिट का है वो गोंडवाना लैंड या गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना काल की चट्टानों में आधुनिक भारत की विशाल कोयला राशि जमा पाई जाती है। कोयला के क्षेत्र के लिए रानीगंज, दामोदा और बाराकर उप समुदाय में पाए जाते हैं। इनमें कोयले की 6 मीटर से लगाकर 24 मीटर तक की तय पाई जाती है। इन चट्टानों में भारत के 8 प्रमुख कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं: दामोदर घाटी, बाराकर घाटी, राजमहल की पहाड़ियाँ, महानदी घाटी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोदावरी घाटी और सतपुड़ा श्रेणी शामिल है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। जो हमारे ग्रह हैं चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं एस्टेरॉइड। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में स्थित छोटे ग्रहों को अवांतर क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये सभी तारीय मलबा होते हैं। इनकी संख्या लगभग 4,500 है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर जो है ये कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सुरक्षित कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा स्थान है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से देश के दूसरे स्थान पर है। यहाँ देश के 15% सुरक्षित कोयले के भंडार हैं, परंतु देश का 16% कोयला पैदा करता है। अधिकांश कोयला क्षेत्र इस राज्य की उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिरमिरी, कुरुसिया, विश्रामपुर या झिलमिली और सोनाहाट, लखनपुर, सिंदूरगढ़, रायकोला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्षेत्र है और इसमें उसके खनिज यानी कौन सा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद ये विकल्प दे रखे हैं। तो इसको मिलाएंगे अगर इधर से, ये इस तरह से इनका जोड़ा होगा। बादाम पहाड़ जो लौह के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। मोशावानी तांबा के लिए, और रवा जो है वो खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए है। तो 2 4 1 3 जो भी विकल्प होगा 2 4 1 3 डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भारत की काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत की काली मिट्टी जो होती है वो कपास उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। काली या रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा होती है, पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली, राजस्थान के बूंदी तथा टोंक आदि जिलों में 5-5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण से कपास की काली मिट्टी या कपासी मृदा भी कहते हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों के बीच स्थित हैं? तो ये जो है केरल और तमिलनाडु के बीच। कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं ये दक्षिणी पहाड़ी हैं और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन, सॉइल इरोजन जो होता के लिए अत्यधिक प्रभावित होगा? तो अत्यधिक प्रभावित चंबल की घाटी जो रेगिस्तान एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश में चंबल व अन्य नदियों के लगातार आने वाली बाढ़ से विशाल भूमिखंड और 20 लाख हेक्टेयर अपरदन से प्रभावित होने से बीहड़ यानी नालीदार कटाव, भयंकर बाढ़ आदि के प्रभाव से पूर्णतः कृषि के लिए अयोग्य हो गई है। बीहड़ बना देती हैं वो नदी है वहाँ की। चंबल नदी बहुत ही फेमस है बीहड़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल है? लोकाट जो होता है, लोकाट जो है ये सदाबहार फल है। वो यूपी में जो केवल कानपुर और एक और कोई डिस्ट्रिक्ट में होता है, बाकी यूपी में कहीं ये दिखाई नहीं देता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करता लेह, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती मासिन राम में जो असम में है। प्रश्न दिए गए चारों में
स्थान वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, किंतु देश के 3 वृष्टि छाया प्रदेशों में सबसे कम वर्षा लगभग 20 सेंटीमीटर लेह लद्दाख में होती है, जबकि थार के मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर सभी थार मरुस्थल में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर जो पारादीप है ये गुजरात में है, ये पश्चिमी तट पर है, बाकी ये पूर्वी तट पर है, तो सी विकल्प से हो जाएगा। तूतीकोरन, पारादीप और चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं। कांदला जो है कांदला है गुजरात में, कांदला गुजरात में है, कांदला गुजरात में, ये पश्चिमी तट पर हो जाएगा, तो बी विकल्प से हो जाएगा। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है दामोदर? ये हुगली नदी की कोलकाता में बहती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, जिसमें से 270 किलोमीटर लंबा भाग बिहार में तथा शेष पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 510 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जब दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में हुगली नदी से मिलती है तो इसकी ऊंचाई 30 मीटर रह जाती है। नीचे दी गई सूची में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में कौन शामिल है? इन 4 विकल्प में कौन सा ऐसा है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है? तो ये है हमारा नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, उत्तरांचल में स्थित नंदा देवी जो रिजर्व है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वर्ण, कोयला जो खनिज दे रखे हैं उनके क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसको मिलाएंगे इस तरह से हो जाएगा। ये स्वर्ण का कोलार, सोने की खाने कोयलार में, कोयला की झरिया में, तांबा की खेतरी में और लोहा कुंदे मुख में, तो ये हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी में है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। कारागम लोक नृत्य संबंधित है। कारागम किससे है? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये तमिलनाडु का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। तमिलनाडु के लोक नृत्य और पिन्नल, कोटाइल, कावड़ी, कारागामी, कुम्मी आदि हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में स्थित है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य नहीं है, गोवा है सबसे नगरीकृत राज्य, गलत हो जाएगा। नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल गया है, सही है। ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के बड़े बृहनगर का निर्माण हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। 2 3 4, 4 भी सही है, तो इसका हो जाएगा सी विकल्प। 2 3 4, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। केवल 40 से 60% कृषि उपयोग हेतु है, तो शुद्ध बोए गए, और चौथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह विस्तार पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका ये चारों सही हो जाएंगे, ये चारों सही हो जाएंगे। डी विकल्प सही हो जाएगा। द हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा दार्जिलिंग में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, ये तो सही है। और भारत के अधिकतर मार्गों पर वर्षा 4 महीने होती, दोनों सही लग रहे हैं, तो ए और आर सही हो जाएगा, उसका स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा, तो ए विकल्प इसका सही होना चाहिए। रिंग ऑफ द फायर, रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर में है, तो ये भूकंप भी इसमें आते हैं, ज्वालामुखी हैं इसमें, प्रशांत महासागर से, तो जंगल की आग से रिलेटेड नहीं है, तो 1 2 3 हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, 1 2 3 वाला। ये निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कोपनहेगन वैसे तो ये सारे सुमेलित हैं। कोपनहेगन की डेनमार्क की राजधानी है, जर्मनी की बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है, नॉर्वे की ओस्लो है। लेकिन यद्यपि इस प्रश्न के चारों विकल्प सही हैं, क्योंकि इनमें देश और उनकी राजधानियां दी गई दृष्टि से कोई प्रश्न गलत नहीं हो रहा, लेकिन विकल्प ए को हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि डेनमार्क की जो राजधानी है वो उसके मतलब संबद्ध नहीं है, उसका भूमि का टुकड़ा नहीं है, उससे अलग है, मुख्य भूमि से संबद्ध नहीं है, जबकि ओस्लो, बर्लिन, पेरिस आदि मुख्य भूमि से संबद्ध हैं, तो इस हिसाब से ए हो सकता है इसका, कोपनहेगन डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? हेमाइट
बुशमैन बोत्सवाना ये सही सुमेलित है, बाकी ये सब गलत है। भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? इनमें से चारों में से केन्या से गुजरती है। अगला है विश्व एवं भारत का भूगोल। ये पोर्ट ब्लेयर के समीप स्थित प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। ये किसके कारण मृत हो रही है, उसका कारण बताना है। तो ये अत्यधिक जहाजरानी का उपयोग वहाँ पे हो रहा है। ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत करने का मुख्य कारण अत्यधिक जहाजरानी का आवागमन, जिससे प्रवाल भित्ति कटते जा रहे हैं। इस पर भूमंडलीय उष्मन का भी प्रभाव पड़ रहा है।